हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन क्या होगा उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो हम लोग पहले एक स्ट्रेट लाइन के बारे में हम बात करते हैं। लाइन का ओरिएंटेशन जो है वो प्लेन में किस तरह से हो सकता है। जैसे हम एक रफ फिगर बनाते हैं लाइन का, जैसे ये भी एक लाइन है, एक लाइन है ये, इस तरह से ये लाइन है, ये भी एक लाइन है, इस तरह से ये भी लाइन है। हम आर्बिट्रेरी लाइन ले रहे हैं, मतलब लाइन जो है वो किसी तरह से भी हो सकता है, किसी जैसा भी सिचुएटेड हो सकता है। ये भी लाइन है, ये इस तरह से लाइन है, ये भी लाइन है, और इस तरह से भी लाइन हो सकता है। देखिए, हमने लाइन का डिफरेंट लाइन का ओरिएंटेशन लिया स्ट्रेट लाइन का। अब इसका इक्वेशन के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि ये इस तरह का जो रहेगा लाइन है उसका क्या इक्वेशन होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो जो मेरा स्ट्रेट लाइन होगा वो क्या रहेगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो सकता है या वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो वाई एक्सिस का वो परपेंडिकुलर होगा, और वाई एक्सिस का पैरेलल होगा तो एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर होगा। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो किस तरह से सिचुएटेड होगा वो डिपेंड करेगा एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस का, उसका क्या होगा इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका क्या इक्वेशन होगा। अच्छा, उससे पहले हम लोग, जैसे हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, और इसको और इस तरफ से हम बना देते हैं तो माइनस एक्स हो गया और ये माइनस वाई हो गया, इस तरह से हो गया। हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। तो इसमें इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, इसके बारे में आप लोग कमेंट में लिखिए कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा इक्वेशन जो कि एक्स एक्सिस, वैसा जब पॉइंट्स जो कि ऑन एक्स एक्सिस पड़े उसका सेट ऑफ पॉइंट को हम लोग इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कहेंगे। तो ये जो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा y बराबर जीरो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा y बराबर जीरो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा y बराबर जीरो। कहने का मतलब एक्स एक्सिस पर इनफाइनाइट पॉइंट है जो कि y बराबर जीरो है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। y बराबर जीरो जो है वो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है। सिमिलरली हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस का मतलब है कि x बराबर जीरो, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस को हम कहते हैं x बराबर जीरो। तो अभी हम लोग पहले में हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका क्या फॉर्म होगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर जीरो है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस है x बराबर जीरो है। तो अगर हम y बराबर जीरो है, y में अगर हम कुछ जोड़ देंगे तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन L पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा।
जैसे अगर हम y में कोई रियल नंबर जोड़ देंगे, y में अगर कोई रियल नंबर जोड़ देंगे तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। सिमिलरली अगर x में हम कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे, कोई रियल नंबर जोड़ देंगे, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। तो हम इसका फिगर हम बनाते हैं। जैसे ये जो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस यहां पर y बराबर 0 है, ये देखिए ये जो इक्वेशन रहेगा यहां पर y यहां पर 0 है, लेकिन y यहां पर कुछ है। मान लिया y बराबर लैम्डा है, y बराबर हमने एक लैम्डा कोई रियल नंबर लिया, y बराबर लैम्डा कोई रियल नंबर हमने लिया है, y बराबर लैम्डा लिया है और लैम्डा को हम मान लिए इसमें फिगर में दिख रहा है पॉजिटिव है, या उसी तरह से ये y बराबर माइनस लैम्डा हो जाएगा, y बराबर माइनस लैम्डा हो जाएगा, जो कि इस तरह से रहेगा। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसमें x बराबर लैम्डा होगा या x बराबर माइनस लैम्डा होगा, या y बराबर लैम्डा कहिए, लैम्डा मतलब पॉजिटिव है निगेटिव है, ये ऑल रियल नंबर है, तो सिर्फ लैम्डा कहने से इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल जाएगा हमको। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस x बराबर लैम्डा कहने से मिलेगा। हम इसको फिगर और हम खींचते हैं दोबारा। जैसे हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, इस तरह से हमने लिया है यहां पर, ये देखिए ये लेते हैं और x एक्सिस ये हो गया, y एक्सिस ये हो गया, ये ओरिजिन है यहां पर। अब इस y के x के पैरेलल मतलब y कुछ रहेगा, x का पैरेलल मतलब y कोई रियल नंबर रहेगा, x के पैरेलल x एक्सिस का पैरेलल, x एक्सिस का पैरेलल मतलब y का कुछ न कुछ वैल्यू रहेगा। तो मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि y बराबर समथिंग है, y बराबर कुछ है, y बराबर 2 है, 3 है, कुछ भी है, y बराबर कोई भी रियल नंबर है, तो इसको हम कहेंगे y बराबर लैम्डा, इसको हमने किया y बराबर लैम्डा। लैम्डा अगर पॉजिटिव रहेगा तो इसके ऊपर रहेगा, x एक्सिस के ऊपर रहेगा, अगर लैम्डा निगेटिव रहेगा तो x एक्सिस के नीचे रहेगा। लैम्डा अगर पॉजिटिव रहेगा तो y बराबर जो है x एक्सिस के एबव होगा, और लैम्डा अगर कोई निगेटिव रियल होगा तो x एक्सिस के बिलो होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन को L हम डिनोट करते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन L पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन L पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y बराबर लैम्डा। इस टाइप के इक्वेशन रहेगा, इस टाइप के फॉर्म में रहेगा, तब उसको हम कहेंगे, वो लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल रहेगा, x एक्सिस के पैरेलल रहेगा। इस तरह के फॉर्म में जो रहेगा उसको हम कहेंगे, जो कि x एक्सिस के पैरेलल रहेगा, जहां कि लैम्डा जो है, लैम्डा कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर, मतलब लैम्डा हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1, -2, -0.5, -√2, +√2, -√10, -√11, लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर लैम्डा पॉजिटिव रहेगा तो एक्स एक्सिस के अपवार्ड रहेगा ग्राफ, लैम्डा अगर नीचे अगर निगेटिव रहेगा
तो एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड रहेगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। इस लाइन को हम एल लिखते हैं, इस लाइन को हम एल लिखते हैं। तो ये मेरा ओरिजिन हो गया। ये ओरिजिन का मतलब है 0,0 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,0। ओरिजिन है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,0। तो इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा वो आप लोग बताइए। इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा? तो इस पॉइंट में क्या रहेगा कि यहाँ तो जीरो जो है, एक्स जो है वो 0 है, तो 0,λ रहेगा, 0,λ रहेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,λ रहेगा, कारण कि एक्स यहाँ पर 0 है। अगर यहाँ कुछ और एक्स लेंगे, जैसे ये सपोज कीजिए पॉइंट रहेगा, तो एक्स कॉमा लैम्डा रहेगा, एक्स कॉमा लैम्डा मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू लेंगे तो y जो है हमेशा लैम्डा ही मिलेगा। x का कोई भी हम वैल्यू लेंगे तो y जो हमेशा लैम्डा मिलेगा। x का कोई भी रियल नंबर लेंगे तो y जो है वो हमेशा लैम्डा के बराबर मिलेगा, मतलब y जो है कांस्टेंट मिलेगा। और y कांस्टेंट जो रहेगा इसका मतलब है कि y बराबर लैम्डा का जो फॉर्म रहेगा वो ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा, वो ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा। रियल में जैसे इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जैसे इस तरह से होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस टाइप का जो होता है इक्वेशन वो जनरल फॉर्म में होता है। तो यहां पर देखिए by, यहां पर a के जगह पर 0 इंटू एक्स है, b के जगह पर यहाँ लैम्डा लिया गया है इंटू y, और c को भी हमने कुछ भी c लिया है, c को हमने यहाँ पर एक तरह से जो y का जो भी है, y का जो है हमने यहाँ पर 1 लिया है, y का कोफिशिएंट 1 है, और c के जगह पर हमने लैम्डा लिया है, इस तरह से ये बराबर 0। तो देखिए कहने का मतलब x का कोई भी वैल्यू लेंगे तो जनरल इक्वेशन जो है y बराबर, यहाँ पर माइनस लैम्डा दिख रहा है, या माइनस लैम्डा या y बराबर प्लस लैम्डा हो जाएगा, मतलब y बराबर लैम्डा हो जाएगा। तो x का किसी भी वैल्यू के लिए x का कोफिशिएंट जो है वो a 0 यहाँ पर है, a बराबर यहाँ पर 0 है, a बराबर यहाँ पर 0 है, b बराबर यहाँ पर 1 है, और c बराबर लैम्डा है। तो अगर हम x का कोई भी वैल्यू लेंगे लेकिन उसका कोफिशिएंट जब 0 है तो उसको ये टर्म समाप्त हो जाएगा, ये टर्म समाप्त हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि लैम्डा यहां पर रियल नंबर रहेगा, तो अब हम इसको हम लिखेंगे, इस चीज को हम लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन एल पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y बराबर लैम्डा, वेयर लैम्डा बराबर, लैम्डा जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, या लैम्डा जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। अगर मान ले लैम्डा 0 अगर हो गया, लैम्डा 0 हो गया, y बराबर 0 हो गया, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हो जाएगा। इफ लैम्डा बराबर 0 तो y बराबर 0, तो उसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि एनी पॉइंट, जैसे हम सपोज कीजिए x, y, एक कोई पॉइंट P लेते हैं, एनी पॉइंट P x, y shall lie on the line, shall lie on the line if and only if y बराबर लैम्डा, जैसा कि हमने फिगर दिखाया है, x, y shall lie on the line if y बराबर लैम्डा। इसका मतलब हो जाएगा दैट इज, इसका मीनिंग हुआ कि x, लैम्डा, x, लैम्डा, ये जो पॉइंट्स रहेगा
ये लाइन पर लाई करेगा, बिलोंग्स टू लाइन एल। इसमें हम इस तरह से सिंबल फॉर ऑल एक्स जो कि रियल नंबर रहेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस तरह का जो इक्वेशन रहेगा y बराबर लैम्डा के फॉर्म में, मतलब y बराबर कोई भी कांस्टेंट रहेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। और हमने एक पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई लिया है, shall lie ऑन द लाइन इफ एंड ओनली इफ, कहिए इफ y बराबर लैम्डा, दैट इज x कॉमा लैम्डा वो लाई बिलोंग्स टू लाइन एल, बिलोंग्स टू लाइन एल। x कॉमा लैम्डा ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा लाइन एल को, x कॉमा लैम्डा ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा एल को, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां अगर x बराबर 0 हो गया, कहने का मतलब है कि अगर ये 0 हो गया x बराबर, यहां जब x जब 0 हो जाएगा तो यहां से पास करेगा, ये यहां पर हो जाएगा इसका। तो हम लोग इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ ए लाइन एल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम और इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में बात करते हैं। सिमिलरली होगा ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं उसी तरह से x है, ये y है, x डैश y डैश। हमने अभी पहले x एक्सिस के पैरेलल बनाया था एक लाइन, अब हम y एक्सिस के एक पैरेलल बनाते हैं। इस तरह का लाइन हमने बनाया जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, ये पॉइंट ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। तो इसका जो फॉर्म रहेगा हम लोग लिखेंगे इसको जैसे उसी तरह से ए लाइन, इसको लाइन को भी, इसको भी कहिए एल, लाइन एल पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x बराबर लैम्डा, x बराबर लैम्डा, लैम्डा जो कि यहां पर है रियल नंबर है। इसको कहेंगे फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, या वेयर लैम्डा जो है वो रियल नंबर है। इस तरह से जैसे सपोज कीजिए हम एक यहां पर पॉइंट लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे ये पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि y 0 है, x बराबर लैम्डा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा लैम्डा कॉमा 0, लैम्डा कॉमा 0। y यहां पर 0 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा लैम्डा कॉमा y, लैम्डा कॉमा y। अब लिखेंगे इसको हम अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई shall lie on the line, shall lie on the line if x बराबर लैम्डा। इसका मतलब हुआ लैम्डा कॉमा वाई बिलोंग्स टू लाइन एल, लैम्डा कॉमा वाई बिलोंग्स टू लाइन एल, बिलोंग्स टू लाइन एल, जहां की y जो रहेगा वो कोई भी रियल नंबर रहेगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन यहां हमने देखा कि जो x एक्सिस का पैरेलल है और y एक्सिस का पैरेलल है, उसके बारे में हम लोग जाने। जैसे अगर y बराबर 1 कहेंगे तो x एक्सिस का पैरेलल एक इक्वेशन हो गया,
y बराबर -1 कहेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल एक इक्वेशन हो गया। y बराबर जो है वो √2 कहेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल हो गया, या y बराबर -√2 कहेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल हो गया। y बराबर 1/√3 हुआ, ये भी x एक्सिस के पैरेलल है। y बराबर 10⁻50 है, इस तरह का वैल्यू रहेगा, या जितना भी चाहिए, ये भी एक रियल नंबर है, तो ये इक्वेशन रहेगा वो x एक्सिस के पैरेलल रहेगा। सिमिलरली y एक्सिस के पैरेलल में जैसे x बराबर अगर 5 रहेगा तो ये y एक्सिस के पैरेलल का इक्वेशन है। x बराबर 3 है जो y एक्सिस के पैरेलल है। x -3 बराबर 0 है, ये x बराबर 3 इसको कहिए, ये भी है y एक्सिस के पैरेलल है। x बराबर √5 है, ये y एक्सिस के पैरेलल है। x बराबर जो है -√5 है, ये भी y एक्सिस के पैरेलल है। x टू द पावर यहाँ रख दिए 10⁻100 है, ये भी एक रियल नंबर है, तो ये भी है y एक्सिस के पैरेलल है। तो इस डिस्कशन में हम लोग इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वैसा उसके फॉर्म को देखा जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, उसका क्या फॉर्म होगा कोई भी इक्वेशन का, या y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और हमने ये भी देखा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y बराबर 0 है, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मतलब x बराबर 0 है। आगे का कॉन्सेप्ट में हम लोग जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं रहेगा लाइन, उसके इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।